कि आज से 5 साल पहले भी ये चोर थे और आज भी ये चोर साबित हुए हैं। आज भी इन्हीं का नाम उस लिस्ट में शामिल हुआ है। वो लिस्ट है कि जिसको ये गरीब आवाम का पैसा लूट कर ले जाने वाले लोगों में ये शामिल हुए हैं। ये गरीब आवाम जहाँ पर लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं, ये 5 वक्त की नमाज मुस्तकिल नहीं पढ़ते, ये 5 वक्त की चोरी बाकायदा करते हैं। बाकायदा चोरियाँ करके इन्होंने एवन फील्ड बनाए, इन्होंने लंदन में महलात बनाए, इन्होंने इसराइल की कंपनियों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की। और एक ईमानदार आदमी, एक गैरतमंद लीडर जिसने इस मुल्क को हर जगह अपने पैरों पर खड़ा किया और सीना तान के दुनिया की ताकतों के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है कि मेरे मुल्क की इज्जत करोगे तो यहाँ पर गुंजाइश है आने की, अदरवाइज ना मैं आपकी तरफ आऊँगा ना मैं आपको इधर आने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात का हुक्म दे दिया, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सच्चे और सादिक और अमीन लीडर की यही निशानी होती है कि उसने जैसे ही ये चीज़ ओपन हुई, मीडिया पे आई, उसने कहा कि इसकी तहकीकात की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ाएँ दी जाए, चाहे वो मेरी सफ़ों में मौजूद हैं चाहे वो मुखालफिन की सफ़ों में मौजूद हैं। एक वक्त वो था जब 2016 में पनामा पेपर्स आते हैं और उसके बाद तहकीकात का हुक्म नहीं दिया जाता, वो खामोशी से बैठ जाते हैं और बल्कि ख्वाजा आसिफ असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि ये अवाम भूल जाएगी। और उस पर इमरान खान ने कहा था कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का पैसा है। ख्वाजा आसिफ को हमने जवाब दिया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई, उसने मैदान लगाया और इस असना के अंदर कई एहतजाज हुए, कहीं पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, कहीं पर फायरिंग हुई। जो नवाज़ गवर्नमेंट, जो चोर गवर्नमेंट उस वक्त बैठी थी, उन्होंने लोगों को ज़ख्मी किया, हत्ता कि फैसलाबाद में हमारा कारकुन शहीद भी हुआ। उसके बाद जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और तहकीकात का हुक्म दिया और उसके बाद क्या हुआ कि एक मुस्तनद चोर बन के ये लोग सामने आए। वो मुदी पंचरों वाला, वो हमजा शहबाज, वो हसन नवाज़, वो हुसैन नवाज़, वो नवाज़ शरीफ, ये एक चोरों की फैमिली है। एक दफ़ा फिर साबित किया है कि ये मुस्तकिल मिजाज चोर हैं। मतलब इनकी अभी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया कि आज से 5 साल पहले भी ये चोर थे और आज भी ये चोर साबित हुए हैं। आज भी इन्हीं का नाम उस लिस्ट में शामिल हुआ है। वो लिस्ट है कि जिसको ये गरीब आवाम का पैसा लूट कर ले जाने वाले लोगों में ये शामिल हुए हैं। ये गरीब आवाम जहाँ पर लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं, जहाँ पर लड़कियाँ खुदकुशी कर रही हैं रिश्ते ना होने की वजह से, जहेज़ ना होने की वजह से, जहाँ पर औरतें जिस्म बेच रही हैं, क्यों कि उनके घर का राशन नहीं चलता, उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। तो ये सब कुछ इनके सर पे जाता है जो ये चोर यहाँ पर मौजूद हैं कि इन्होंने 2016 में भी चोरी की। जब सामने आई वो मरियम नवाज़, वो कहती थी वो सना बुच्चा के शो में बैठ के कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जदाद नहीं, और अगर ये कोई जदाद निकाल के ले आए तो मैं जो मर्ज़ी कहूँगी। आज उसकी डिक्लेयर प्रॉपर्टी 1 अरब रुपए की निकली है, डिक्लेयर, वो जो पकड़ ली है हमने। तो ये ऐसे मुस्तनद चोर हैं, इनके अंदर ऐसी मुस्तकिल मिजाजी है कि ये 5 वक्त की नमाज मुस्तकिल नहीं पढ़ते, ये 5 वक्त की चोरी बाकायदा करते हैं। बाकायदा चोरियाँ करके इन्होंने एवन फील्ड बनाए, इन्होंने लंदन में महलात बनाए, इन्होंने इसराइल की कंपनियों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की। आज ये लोग इसराइल को लेके आते हैं ना, कहते हैं जी इमरान खान यहूदी एजेंट है। और भाई आपके लीडर के बच्चों की वहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप है। इस आवाम के पैसे को लूट के ये जो गरीब यहाँ पर तालीम नहीं हासिल कर सक रहे, ये जो गरीब बच्चियाँ यहाँ पर शादी नहीं हो सक रही, ये वो गरीब बच्चियाँ जो अपना जिस्म फरोश करती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं, अपने आप को बेचती हैं मार्केट में, इस सब का गुनाह इस नवाज़ शरीफ, इस शहबाज शरीफ, इस हमजा शरीफ, इस सलमान शहबाज, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर, मुदी पंचरों वाला, फलाना ढिमकाना। क्या हुआ? इमरान खान के लोगों के नाम आए हैं, इमरान खान ने कहा तहकीकात करो, अगर साबित होता है इनलीगल चीज़ें हैं तो इनको फारिग करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, मैं इस गवर्नमेंट में भी नहीं बैठूंगा। कौन करता है यार ऐसा? कौन अपनी सफ़ों के अंदर लोगों को निकाल के बाहर खड़ा करता है, सामने ला के खड़ा करता है? ये हिम्मत उसके अंदर होती है जो चोर नहीं होता। आज से 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि ज़मान पार्क का नाम आया,
कल पता लग गया कि फरीदुद्दीन नामी ज़मान पार्क वहाँ पर एक और घर है जो बंदा रिहायशी है उसका नाम है। तो लिहाजा इस किस्म के प्रोपेगेंडे को जो कि सहाफ़त में सहाफ़ी ऐसे काली भेड़े बैठी हुई हैं जो कि इनको सपोर्ट करती हैं बाकायदा तौर पर, जो कि इनके चोर होने पर पर्दा डालती हैं, और एक ईमानदार आदमी, एक गैरतमंद लीडर जिसने इस मुल्क को हर जगह अपने पैरों पर खड़ा किया और सीना तान के दुनिया की ताकतों के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है कि मेरे मुल्क की इज्जत करोगे तो यहाँ पर गुंजाइश है आने की, अदरवाइज़ ना मैं आपकी तरफ आऊँगा ना मैं आपको इधर आने दूँगा। अच्छा ये बताएं, आज फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे खान साहब के बारे में? देखें, उनके मुखालफिन भी उनको सादिक और अमीन कहते हैं। आप दुनिया में कहीं चले जाएं उनका किरदार वाज़ेह है। शौकत खानम की मिसाल आपके सामने है। शौकत खानम में पहला हॉस्पिटल बना लाहौर में, दूसरा हॉस्पिटल बना पेशावर में, तीसरा भी कराची में कंप्लीट बिल्कुल तैयार होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये उसके सच्चे होने का सबूत है कि लोग ज़कात गवर्नमेंट को नहीं देते, लोग फितराना गवर्नमेंट को नहीं देते, लोग कुर्बानी की खालें गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं कराते, लोग बैंकों से पैसे निकलवा लेते हैं रमज़ान के महीने में कि गवर्नमेंट के पास ज़कात जाएगी तो वो नहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन इमरान खान को लोग देते हैं झोलियाँ भर भर के। हमने देखा है वो सीन 1995-96 में जब लड़कियों ने अपने गले से सोने की चेनें उतार कर इमरान खान को दी, उन्होंने अपनी बालियाँ, अपनी अंगूठियाँ, अपनी चूड़ियाँ गोल्ड की उठाकर इमरान खान को दी। वो उस वक्त से सादिक और अमीन है, वो अब का सादिक अमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2016-17 में उसको सादिक और अमीन साबित किया था और आज फिर उसके इस अमल ने उसको सादिक और अमीन साबित कर दिया। लेकिन मैं आपको उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि वो आज से 25-30 साल पीछे भी आप जाएँ तो वो उस वक्त भी सादिक और अमीन था और लोग उसको अपनी जेब से अपना पेट काट के उसको देते थे ज़कात, उसको देते थे फितराना, उसको देते थे हर किस्म का वो जो गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे सकते थे वो इमरान खान को देते थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? आज शौकत खानम हॉस्पिटल यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैंसर हॉस्पिटल, जिस दुनिया में सबसे महंगा इलाज है कैंसर का, लेकिन वो यहाँ पर फ्री हो रहा है। मैं इस बात का सबूत दूंगा कि यहाँ पर गरीबों का इलाज फ्री होता है और जिसने फ़ीस भरी होती है और जिसने नहीं भरी होती वो सेम एक बेड पे वो पड़ा हुआ है, दूसरे बेड पे वो पड़ा हुआ है। ये इसका सादिक और अमीन साबित होने का सबूत है कि आज उसने कहा है कि अगर मेरे बंदों के नाम आए हैं तो उनकी तहकीकात मैं पहले करूँगा, उनको मैं पहले मंजर आम पे लाऊँगा। जिस तरह थोड़े अरसे पहले जहांगीर तरीन जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन जब उसका नाम आया शुगर स्कैंडल में तो उसने जहांगीर तरीन को साइड पे खड़ा कर दिया। उसने जहांगीर तरीन ने बड़ा प्रेशर उसके ऊपर डालने की कोशिश की कि मैं MPA लेके चला जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दूंगा, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुआ। और यार ये तो बहुत छोटे लोग हैं, वो अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं हो रहा। और अमेरिका कहता है हम ये कर देंगे, असी कर देंगे, असी वो कर देंगे। वो कहना तुसी जो करना है कर लो, जड़ा मेरा मुल्क की पहली जड़ी प्योरिटी है मैं उसनों अगे रखांगा। एक बात ये है कि ये वो शख्स है, यार खुदारा इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। ये वो शख्स है कि जो सिर्फ अल्लाह के, वो हर तकरीर में कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से मदद मांगता हूँ और उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। और उसने हर मैदान में साबित किया, हर जगह उसने ये साबित किया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये साबित किया, उसने अफ़गानिस्तान के अंदर ये साबित किया, उसने अमेरिका में ये साबित किया, उसने पाकिस्तान के अंदर ये साबित किया कि मैं एक दिलेर आदमी हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता और सिवाय अल्लाह के किसी से मदद नहीं मांगता। लिहाजा जो शख्स, देखें अगर मैंने चोरी की होती ना तो मैं कहता यार इसको दबा दो, इसको भी दबा दो, खैर रिपोर्टें दबाओ, मीडिया को पैसे खिलाता, इसको पैसे खिलाता। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं की हुई, मेरा दामन साफ़ है, आप सारे इधर पकड़ लें इनको।